अब सबसे पहले बात करेंगे मीडियन की। अब मीडियन को कैसे वर्कआउट करना है ध्यान से समझिए। सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, कॉपी डाउन बाद में करिएगा। एबीसी अब हमारे पास मान लीजिए एक ट्राइंगल है और इसमें वर्टेक्स ए से हमने एक मीडियन ड्रॉप किया। लेट दिस AD be the median. Now if AD is median, AD is median, तो क्या क्या पॉइंट्स निकल के आते हैं? मीडियन की थ्योरम क्या कहती है? सबसे पहला, D will be the midpoint of BC, यानी मीडियन जिस भी लाइन पे ड्रॉप होता है उस लाइन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है, यानी जो पॉइंट आएगा वो मिड पॉइंट की तरह वर्क करेगा। सबसे पहला पॉइंट कि इफ AD is median then D is midpoint of BC। सबसे पहला पॉइंट फॉरमोस्ट, नंबर 1। नंबर 2, मीडियन डिवाइड्स अ गिवन ट्राइंगल इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। मतलब अगर इस बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो छोटे वाले का हो जाएगा 25। यानी जो मीडियन होता है वो बड़े वाले ट्राइंगल को दो छोटे ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है जिनका एरिया भी क्या होगा? इक्वल। यानी सेकंड पॉइंट, मीडियन divides a given triangle into two triangles of equal area। चलिए नोट डाउन करिए फटाफट, कॉपी में नोट डाउन करिए जल्दी से कि अगर AD मीडियन है तो D मिड पॉइंट होगा और मीडियन डिवाइड्स अ गिवन ट्राइंगल इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। That means area triangle ADB is equal to area triangle ADC। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए दोनों। जी नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। सेकंड पे हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया हुआ है, अगर आप ट्राइंगल पर ध्यान दें, और ट्राइंगल का नाम है ABC। देखिए ध्यान से, अगर आपको दिखे ट्राइंगल दिख रहा है, तुम्हें तो दिख ही रहा होगा इनसे। हाँ, तो इस ट्राइंगल की खास बात अगर आप नोट डाउन करें तो इसमें मैंने 3 मीडियन ड्रॉ किए हैं। इफ AD, BE एंड CF आर मीडियन, इसमें AD भी मीडियन है जो वर्टेक्स A से आया है, BE भी मीडियन है जो वर्टेक्स कहां से आया? B से। वर्टेक्स ये होती है जहां से मीडियन, और CF भी मीडियन है जो वर्टेक्स कहां से आया? C से आया। तो अगर मैं मार्क करूं तो बेसिकली सबसे पहले D मिड पॉइंट आएगा, फिर E मिड पॉइंट आएगा और फिर F भी जो है वो मिड पॉइंट आएगा। हाँ या ना? अब ये जो जहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है मीडियन का, इसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं। यानी G जो होगा हमारा पॉइंट, उसे सेंट्रॉइड कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस। इंटरसेक्टिंग पॉइंट किसमें होगा? इसे सेंट्रॉइड कहते हैं। क्या कह रहे हो बेटा, बोलो दोबारा से। सर ये सेंट्रॉइड जो G है सर वो इसी केस में होगा? हाँ इसी केस में होगा सर, जहां इंटरसेक्टिंग पॉइंट मीडियंस का होगा वही सेंट्रॉइड होगा, सिर्फ मीडियंस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके बाद अब मैं एक एक करके आपको इन तीनों मीडियंस की खासियतें बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं, इधर से शुरुआत करते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है इसलिए। सपोज हम बात कर रहे हैं किसकी? AD की। सबसे पहले इस वाले पोर्शन की बात करते हैं। अगर AD मीडियन है तो हम क्या क्या पॉसिबिलिटीज लिख सकते हैं रीजन के साथ? क्या पॉसिबिलिटी लिखेंगे? इफ AD इज मीडियन या AD इज मीडियन, आपको गिवन है ये पॉइंट, क्वेश्चन के अंदर आपके पास पॉइंट आया कि AD जो है वो क्या है? मीडियन। तब आप ये कह सकते हैं कि जो एरिया है ट्राइंगल ADB का वो इक्वल है एरिया ट्राइंगल ADC के। पॉइंट नंबर 1 एक ये लिख सकते हैं जरूरत पड़ने। प्लस पॉइंट नंबर 2 आप ये लिख सकते हैं कि जो एरिया ट्राइंगल ADB का है, ADB वाले का, वो हाफ होगा किसके? बड़े वाले ट्राइंगल ABC के। साथ ही साथ आप ये भी थर्ड पॉइंट मेंशन ये भी कर सकते हैं कि ADC का एरिया भी, ट्राइंगल ADC का एरिया भी हाफ होगा किसके?
ABC। जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि अगर पूरे ट्राइंगल का एरिया हमने 50 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया तो बाकी जो दोनों अलग अलग डिवाइड हुए हैं, बराबर डिवाइड हुए हैं, तो 25-25 आते हैं। यही मैंने लिखा है। मैंने कहा है कि जो ADB का एरिया है वो हाफ है, यानी 50/2 क्या हो गया 25, और ADC का एरिया भी 50/2 क्या हो गया 25। इसकी दोनों के साथ में रीजन, इन तीनों के लिए अगर आप एक कॉमन रीजन ढूंढे तो कॉमन रीजन ये लिखा जाएगा यहाँ पर, मीडियन डिवाइड्स अ गिवन ट्राइंगल इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। दोनों के लिए ही, तीनों पॉइंट्स के लिए यही एप्लीकेबल होगा। इनफैक्ट जब मैं सॉल्यूशंस कराऊंगा आपको तो मैं यही पॉइंट यूज करूंगा। बात क्लियर होगी? अब फॉर एग्जांपल इस वाले डायग्राम में देखिए, यही डायग्राम है ABC, थोड़ा छोटा करके बनाया है कंजस्टेड जगह की वजह से। अब इसमें दूसरा वर्ड जो मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमने AD मीडियन ड्रॉ किया था, इसकी जगह इस बार मीडियन BE ले लेते हैं, ये वाला, ये लीजिए BE। अब अगर BE मीडियन है तो जाहिर सी बात है E क्या होगा, मिड पॉइंट हो। इस बार मैं कह रहा हूं कि BE जो है वो इज मीडियन। ये क्वेश्चन में मान के चलिए आपको क्या गिवन है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो एरिया होगा ट्राइंगल BEC का वो इक्वल होगा एरिया ट्राइंगल BEA के? पॉइंट नंबर 1, हाफ हाफ दोनों, बोलिए। पॉइंट नंबर 2, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो एरिया होगा ट्राइंगल BEC का वो हाफ होगा एरिया ट्राइंगल ABC के? हाँ या ना? और साथ ही साथ मैं ये भी कह सकता हूं कि जो एरिया ट्राइंगल BEA होगा वो भी हाफ हो सकता है एरिया ट्राइंगल ABC के। हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम है किसी को? इसी तरह से मैं CF के लिए भी कह सकता हूँ, जिस तरह से AD के लिए वर्कआउट हुआ, BE के लिए वर्कआउट हुआ, उसी तरह से किसके लिए हो सकता है CF। उस हिसाब से ट्राइंगल के नाम बदल जाए। पॉइंट क्लियर है सबको? ये है हमारी मीडियन वाली थ्योरम। जैसा कि मैंने कल भी कहा था, हमारे यहाँ प्रूफ नहीं आते हैं इन थ्योरम्स के, हमें बेसिक एप्लीकेशन आनी चाहिए। जो हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है और जो एग्जाम्पल नंबर 5 है जो मैंने मार्क कराए हैं, 99% चांस है कि यही क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से एक फंस जाएगा और वो इसी पैटर्न पे सॉल्व होंगे। बात समझ आ रही है? आइए अब उन्हें करेंगे। पहले इसे अगर आप उतारना चाहें तो उतार लीजिए, जल्दी उतार। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखिए, चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12 का सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC। देखिए ध्यान से, एक ट्राइंगल है ABC जिसमें D मिड पॉइंट है और E भी क्या है, मिड पॉइंट। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या है, जैसे ही वो ये कहे कि ये दो पॉइंट मिड पॉइंट है, वहां से कोई लाइन ज्वाइन हो रही हो तो समझ लियो वो लाइन मीडियन। यानी जैसे यहाँ पर AD की बात कर रहा है, तो अगर D मिड पॉइंट है B और C का तो डेफिनेटली AD मीडियन, और E जो है वो मिड पॉइंट किसका है, AD का, तो BE भी क्या हो जाएगा, मीडियन। ये आपको खुद से अंदाजा लगाना पड़ेगा, खुद इस कंक्लूजन पे आना पड़ेगा। वो कहेगा गिवन क्या क्या होगा आपको, देखिए गिवन है कि D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, दिस इंप्लाइज दैट AD इज मीडियन। इस कंक्लूजन पे आना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर E भी जो है हमारे पे दिया हुआ है, E इज मिड पॉइंट ऑफ BE। तो आप कंक्लूजन पे आएंगे, इसका मतलब BE भी क्या है, इस मीडियन। बहुत आसानी से क्वेश्चन वर्कआउट हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा फोकस यहाँ पर रखेंगे प्रूफ के लिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 3 से 4 लाइन में क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और वैसे इतना बड़ा सॉल्यूशन भी नहीं है, ओरली भी आप समझ सकते हैं, बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। स्टार्ट करें? देखिए सबसे पहले जिस ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हो पहले उसको देख लेते हैं, कहां पर है, BED। B ये रहा, E ये रहा, D ये रहा, दैट मींस ही इज टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल। हमें इस ट्राइंगल को प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो ट्राइंगल है ये बाई 4 है, कितने के, बड़े वाले का बाई 4। ठीक, तो इनसाइड टू आउटसाइड वर्क करेंगे। सबसे पहले उस पोर्शन को मैं हटा देता हूं जिसको अभी नहीं देखना आपको, जस्ट रिमूविंग दिस पार्ट ऑफ द फिगर को हटा देते हैं। नाउ चेक आउट ओनली ट्राइंगल ADB, गेटिंग इट और नॉट? आपको मिला ट्राइंगल ADB, क्या उसमें BE मीडियन है? तो अगर BE मीडियन है तो पहला पार्ट तो ये कि ये दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर,
दूसरा पार्ट ये कि जो बीईडी का एरिया होगा, जो बीईडी का एरिया होगा वो हाफ होगा इस बड़े वाले के। मानते हैं कि नहीं मानते? मैं बड़े वाले के यूज करूंगा क्योंकि मुझे हाफ से कोई मतलब नहीं, मुझे छोटे से बड़ी की तरफ को बढ़ना है, एबीसी की तरफ बढ़ना है। बात क्लियर है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि एरिया ट्राइंगल बीईडी इज इक्वल हाफ एरिया ट्राइंगल ADB, ADB. Reason being BE is median. पहला रीजन क्या लिखेंगे? BE is median and median divides a given triangle into two triangles of equal area. हाँ है ना? BE is median. हाँ बोलिए। हाँ E is midpoint of BD. अच्छा AD, ठीक, थैंक यू। गलती से मिस्टेक में फटाफट जल्दी कराने के चक्कर में जो BE है वो मिड पॉइंट E जो है, क्योंकि मिड पॉइंट AD का है इसलिए BE मीडियम है। बिना रीजन के ये सब सॉल्यूशन जीरो है। क्या मतलब? अगर आप ये नहीं लिखते पहला पॉइंट कि BE मीडियन है, ठीक, वैसे तो हम यहीं तक चेक कर लेते हैं, थोड़ा दया दिखा देते हैं बच्चों पे कि बच्चे ने इतना लिख दिया कि BE इज मीडियन, तो इसका मतलब हम नेक्स्ट कंक्लूजन पे टीचर खुद ही पहुंच जाता है कि हाँ ठीक है, इसका मतलब बच्चे को ये पता है कि मीडियन क्या करता है, एक बड़े ट्राइंगल को दो छोटे ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है जिनका एरिया क्या होता है, इक्वल। फिर उसके बाद लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं वो ये भी लिखते हैं मीडियन डिवाइड्स अ गिवन ट्राइंगल इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ठीक, इस वजह से जो BED का एरिया होगा इस वाले ट्राइंगल का वो हाफ हो जाएगा इस बड़े वाले। सबको क्लियर है? इसको फर्स्ट कह देते हैं। अब बाकी बचा हुआ पोर्शन ड्रॉ करते हैं। अब आगे वर्कआउट कैसे होगा ध्यान से देखो। अब यहां से वर्क हटा देते हैं थोड़ा सा, सिर्फ ADC AD पर फोकस करते हैं और बड़े वाले ट्राइंगल को देखते हैं। क्या D मिड पॉइंट है? क्या AD मीडियन है? तो अगर AD मीडियन है तो फिर इन दोनों छोटे वाले ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल हुआ, और फिर इसका एरिया जो होगा ADB का वो हाफ होगा किसके? ABC के। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो आप लिखेंगे एरिया ट्राइंगल, ध्यान से देख लीजिए, एरिया ट्राइंगल ABD या ADB जो आप लिखना चाहें, एरिया ट्राइंगल ADB is equal to half area triangle ABC. Reason being AD is median and median divides a given triangle into two triangles of equal area. ये आ गया कि ADB का एरिया जो होगा वो हाफ हो जाएगा किसके? ABC। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? लास्ट पार्ट देख लीजिए, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक वैल्यू दूसरी वैल्यू इक्वेशन में पुट करना। ऊपर वैल्यू देखिए कि ADB की वैल्यू क्या लिखी है, वो लिखी है हाफ ऑफ ABC। हाँ है ना? देखिए BED क्या लिखा है, हाफ ऑफ ADB, और यहाँ ADB क्या आया है, हाफ ऑफ ABC। तो क्यों ना हम इक्वेशन नंबर 2 में से जो ADB की वैल्यू आई है हाफ ऑफ ABC को यहाँ इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, आसान रहेगा। बोलिए ध्यान से। अब सवाल उठता है कि सर ये क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, हम ये क्यों नहीं कर सकते कि जो ADB वाली वैल्यू है उसी को क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, किसी और को क्यों नहीं कर सकते? रीजन ये है कि हमें चाहिए, एक जगह चाहिए ट्राइंगल BED और दूसरी तरफ क्या चाहिए, ABC। बात समझ आ रही है? अब हम ADB पर और ABC पर आ गए। इधर तो हमारा ABC आ गया, लेकिन वैसे क्या फंसा, ADB। हमें ADB नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, BD। वो वहां हमें ऊपर चाहिए। जैसे ही हम ट्राइंगल ADB की वैल्यू जो ऊपर है वहां पर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं लिखी हाफ और BD, ये जो ADB की वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो लिखी है, ये उठा के वहां शिफ्ट करेंगे
तो वहां ऊपर बीईडी भी मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा साथ में, ए बी। अभी मैं एक बार करके दिखाता हूँ। देखिए इक्वेशन नंबर 1 कहती है एरिया ट्राइंगल बीईडी इज इक्वल टू हाफ एरिया ट्राइंगल एडीबी। ये फर्स्ट इक्वेशन ही तो थी हमारी। अब मैं यहां पर एडीबी ट्राइंगल की वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू शिफ्ट करने, सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ। बहुत बेसिक सी बात है, क्लास 9th में ही आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था, एक्स की वैल्यू जो है वाई वाली टर्म्स में लगते थे, तो वही तो कर रहे हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा है एडीबी, वो ये वाली वैल्यू है, ये आपके पास है हाफ ऑफ एबीसी, उसे यहाँ रखना है बस और आंसर आ जाएगा। देखिए एरिया ट्राइंगल बीईडी इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट लगाइए, बताइए मुझे एडीबी की वैल्यू क्या है, हाफ एबीसी, हाफ एरिया ट्राइंगल एबीसी यूजिंग 2, ये यूजिंग लिख दिया था मैंने, यूजिंग सेकेंड एरिया ट्राइंगल बीईडी, 2 2 जा कितने होते हैं 4, ये लीजिए आंसर 2 2 जा 4, 1/4 एरिया ट्राइंगल एबीसी। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया, कोई स्टेप समझ नहीं आया तो दोबारा से पूछ लीजिए। अच्छा ये भी कोई जरूरी नहीं है कि पहले यही लिखना है बीईडी के लिए फिर एबीसी एडीबी के लिए लिखना, नहीं, आप पहले एडीबी वाला पॉइंट लिख सकते हैं फिर बीईडी वाला भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूशन सीख लीजिए। अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूशन नहीं समझ आई तो मैं फिर से बता रहा हूं कि पहले हमने बीईडी का एरिया निकाला हाफ ऑफ एडीबी के, जो यहाँ पर मीडियन ड्रॉन था, ये वाला मीडियन, ये हमने कहा कि ये जो टिक वाला ट्राइंगल है ये भाई हाफ है इस एडीबी के। फिर हमने कहा अरे ये जो एडीबी है ये तो खुद हाफ है किसके, एबीसी के, तो क्यों ना एडीबी की वैल्यू जो वहां पर रखी हुई थी, ये जो वैल्यू आई है उसको उठा के हाफ ऑफ एबीसी रख दिया एडीबी की। क्यों रखा हाफ ऑफ एबीसी, उसके पीछे रीजन ये है, मुझे एक तरफ चाहिए क्या एलएचएस में बीईडी और दूसरी तरफ क्या चाहिए आरएचएस, तो इसलिए उन दोनों को रिलेट करना था। तो यहाँ पर एडीबी की सब्स्टिट्यूशन करके मैंने हाफ ऑफ एबीसी लिखा है। एडीबी का एरिया जो है वो हाफ है किसके, बड़े वाले ट्राइंगल एबीसी, उसको मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है बस। स्टेप 1, स्टेप 2 और थर्ड स्टेप में आंसर है। ये मैंने जानबूझ के लिखा है दोबारा समझाने के लिए कि इसमें सब्स्टिट्यूट कितना किया है, वरना 3 स्टेप में आंसर है 4 नंबर में आएगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन फिगर 12.34 इस पर्टिकुलर फिगर में डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है और साथ में हमने बीई और डीसी ड्रॉ करी है जो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पर, और हमें प्रूफ ये करना है कि जो एरिया है ट्राइंगल बीओडी का वो इक्वल है एरिया ट्राइंगल सीओई के। ठीक है, इसको 2 तरह से हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। पहला तरीका समझिएगा ध्यान से, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, उसके बाद आप टाइम निकाल के कॉपी डाउन कर दीजिए। बीओडी है, बीओडी है, बीओडी का एरिया इक्वल दिखाना है सीओई के। ठीक है, अब पहले बीओडी ढूंढ लेते हैं। बीओडी यानी ये वाला एरिया मिल गया, थोड़ा बड़ा सा ट्रिक लगा देते हैं। और दूसरा है सीओई, ये इन दोनों का एरिया इक्वल करना है। इसको करने के लिए बहुत बेसिक सी थ्योरम लगेगी कि जो दो ट्राइंगल सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल्स होते हैं उनका एरिया इक्वल हो जाता है। 2 ट्राइंगल्स जिनका क्या होता है सेम बेस हो और बिटवीन सेम पैरेलल्स हो वो इक्वल इन एरिया हो जाएंगे। किस तरह से वर्कआउट होगा देखिए। सबसे इसको करने के मैंने जैसा कि कहा 2 तरीके हैं। पहला तरीका है, आप ध्यान से देखिए, ट्राइंगल डीबीसी मिला और ट्राइंगल ईबीसी, रफ में दिखाऊं, रफ में शो अप करूं तो सिर्फ नीचे वाले पोर्शन पर फोकस करेंगे अगर आप, इस वाले ट्रेपीजियम वाले पोर्शन पर इस तरह से, तो आपको वो साफ साफ दिख जाएंगे। एक ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं डीबीसी, ये पहला ट्राइंगल है, इस वाले ट्राइंगल की बात कर, दिख गया डी बी सी, मिल गया सबको। yes, और
ट्राइंगल है ई बी सी, ई बी सी। आइए सुलेख पुस्तिका की तरह सिखाते हैं कल जो हमने सीखा था। जब मैं बात करता हूं ट्राइंगल डीबीसी की और ट्राइंगल ईबीसी की, तो एक साइड इसमें कॉमन है पी और सी वाली। ये देखिए है या नहीं? अगर यकीन नहीं आता तो चलिए हाथ से देखते हैं। डी बी सी मिला, बन गया ट्राइंगल। दूसरा ई बी सी, कौन सी ऐसी लाइन है जिस पर दो बार हाथ गया? इसलिए सेम बेस हो गया, हाँ या ना? और अगर बेस सेम हो गया तो और पैरेलल देखिए, डी बी सी जो है वो डी के पैरेलल है, तो यानी कि इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या हो गया? इक्वल। पक्का? यानी आप मान के चल रहे हैं कि ट्राइंगल अब डीबीसी का एरिया जो है वो ट्राइंगल ईबीसी के इक्वल हो जाएगा। किसी को डाउट है तो हाथ उठाइए अभी। ठीक, ये पॉइंट हमारा ओ है यहाँ पर, हाँ या ना? अच्छा, अब ये दोनों ट्राइंगल में से कट करना है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अगर हम डी बी सी में से, लिखा है ना डीबीसी, डी बी सी में से बी और सी निकाल दें तो हमारे पास क्या बचेगा? बी और डी, हाँ या ना? और अगर हम ई बी सी में से बी और सी निकाल दें तो क्या बचेगा? यही तो हमें प्रूव करना है। बात समझ आई? लिखिए, लिखने का तरीका देखिए। ट्राइंगल डीबीसी एंड ट्राइंगल ईबीसी, ठीक, वैसे लिख दिया तो अच्छी बात है, वरना ठीक लिख दिया बढ़िया साफ सुथरा। एरिया ट्राइंगल डीबीसी इक्वल एरिया ट्राइंगल ईबीसी। साथ में रीजन, बिना रीजन के सब जीरो है। रीजन बी दे हैव कॉमन बेस, कॉमन बेस की जगह सेम बेस भी लिख सकते हैं। दे हैव सेम बेस, क्या बेस है बताइए? BC, एंड दे लाई बिटवीन, शॉर्ट में लिख रहा हूं बिटवीन, सेम पैरेलल BC पैरेलल DE। पैरेलल सबको पता है? अच्छा, दो ट्राइंगल्स जो सेम बेस पर और बिटवीन सेम पैरेलल्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं एरिया में, मैंने अभी बताया था। सो एरिया ट्राइंगल DBC इक्वल एरिया ट्राइंगल EBC हो गया। लिख दिया हमने, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। रीजन आपको ब्रैकेट में डाल देना है। ये रखा, क्या लिखा है? दे हैव कॉमन बेस BC एंड दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल BC पैरेलल। अब सब्ट्रैक्शन करके दिखाना है, कैसे दिखाएंगे ये बता देता हूँ। पहले ये बताइए कि आपको ये पोर्शन क्लियर हुआ या नहीं। अब हम दोनों ट्राइंगल में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? BOC, ये वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं इन दोनों ट्राइंगल। बड़े वाले जो टिक लगाए हैं वो बचेंगे। अब मुझे स्पेस चाहिए तो मैं इसके लिए इरेज करूँ, रब कर देते हैं। अब यहाँ पर लाइन क्या आएगी? लिखा जाएगा सब्ट्रैक्टिंग एरिया ट्राइंगल BOC from both sides we get, इस तरह से लिखेंगे पहले आप। लिखने के बाद आप सॉल्व करेंगे। लिखेंगे कैसे आगे? लिखेंगे एरिया ट्राइंगल DBC, ये वाला ट्राइंगल है DBC, माइनस एरिया ट्राइंगल BOC is equal to एरिया ट्राइंगल EBC माइनस एरिया ट्राइंगल BOC। दोनों साइड से हमने क्या माइनस करा है? B। अब ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से, अगर हम DBC में से सब्ट्रैक्ट करते हैं BOC तो हमारे पास बचेगा DOB या BOD, हाँ या ना? देखिए DBC में से इस वाले पोर्शन में से हमने ये सब्ट्रैक्ट किया तो ये पोर्शन बचा जिसका नाम होगा BOD। तो यहाँ आया एरिया ट्राइंगल BOD इज इक्वल टू
अब दूसरा पोर्शन चेक करिए, ई बी सी ट्राइंगल है आपके पास, उसमें से आपने रिड्यूस करा बीओसी, तो आपके पास बचेगा ई ओ सी, या कह सकते हैं सी ओ ई, इक्वल एरिया ट्राइंगल सी ओ ई। यही हमें प्रूफ करना था, बहुत आसानी के साथ प्रूफ हो गया, क्वाइट इजीली डन है। बहुत आसान आसान क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर उठाए हैं, जिसमें कोई भी ज्यादा ट्रिक ना लगते हुए मेन बेसिक रीजन के साथ कि दो ट्राइंगल्स अगर सेम बेस पर होते हैं और बिटवीन सेम पैरेलल्स होते हैं तो उनका एरिया क्या हो जाता है, और दोनों ट्राइंगल का इक्वल एरिया करने के बाद मैंने सेम ट्राइंगल का एरिया हटा दिया है। ऐसे समझिए कि ये वाला जो कॉमन पार्ट था इसको माइनस कर दिया, हटा दिया है। अब आप अगर मैं इस पे कोई यहाँ पर पोर्शन पर हाथ रख दूं तो डी बी सी में से अगर नीचे वाले पोर्शन को हटाएंगे तो ऊपर वाला बचेगा कौन सा, बीओडी, आइए ना। और ऐसे ही अगर ई बी सी में से नीचे वाला पोर्शन हटाएं तो बचेगा सीओई। ये मैं